देवरा मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर से, जहां पर हम ये देखते हैं कि मुंबई शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। इस पुलिस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर सारे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और यहां पर ये मिनिस्टर सारे आईपीएस को ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर दो बहुत बड़े टेररिस्ट हो चुके हैं और इन दोनों का नाम है दया और यति। और ये दोनों टेररिस्ट यानी कि दया और यति एक एक दूसरे के भाई हैं, जिनमें से दया बाहर रहता है और यति इंडिया के अंदर से ऑपरेट करता है। लेकिन इन्हीं दोनों को लेकर अभी हाल ही में ये इंटेलिजेंस मिली है कि इन दोनों को अभी हाल ही में अरब कंट्रीज से बहुत सारी फंडिंग मिली है। एंड इसीलिए हमारे देश की इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये दोनों आतंकवादी हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से बहुत सारे बम मिसाइल्स, गन्स, बुलेट्स और ड्रग्स लेकर आने वाले हैं। हालांकि ये लोग ये सारा सामान इलीगली काफी टाइम से ला रहे हैं, लेकिन अब हमें ये खबर मिली है कि अब ये दोनों आतंकवादी ये सारा इलीगल सामान बहुत सारी मात्रा में लेकर आने वाले हैं। और फिर इसके लिए वो मिनिस्टर सारे आईपीएस ऑफिसर से कहता है कि हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। अब इसके बाद ही इसी मीटिंग के अंदर यह फैसला किया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा कि आखिरकार यह सारा का सारा इलीगल कंसाइनमेंट इंडिया के अंदर आ कैसे रहे। एंड फिर इसी चीज को देखने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर एक आईपीएस ऑफिसर को यह पूरा केस देते हैं। और वैसे इस ऑफिसर का हमें नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये ऑफिसर है साउथ एक्टर अजय। केस मिलने के बाद ही एक्टर अजय यानी कि आईपीएस ऑफिसर जल्दी से अपने ऑफिसर्स की टीम बनाता है। एंड फिर वो जल्दी से अपने केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आईपीएस ऑफिसर को यति का एक आदमी मिलता है। एंड फिर जब वो लोग उसे पकड़कर उसे टॉर्चर करते हैं, तब वो आईपीएस ऑफिसर अजय के सामने इस बात को रिवील करता है कि वो आतंकवादी दया और यति के लिए काम करता है, लेकिन उसने 3 महीने से उन्हें देखा नहीं है। लेकिन यहीं पर ही आईपीएस अजय उससे ये पूछता है कि आखिरकार वो लोग इन सारे इल्लीगल सामान को इंडिया के अंदर लेकर कैसे आते हैं, क्योंकि जाहिर है जब भी वो लोग शिप से इंडिया के अंदर इस सामान को लाने की कोशिश करेंगे, तब इंडिया के कोस्टल एरियाज पर और पोर्ट्स के ऊपर कोस्टल गार्ड्स उन्हें घेर लेंगे और उनकी चेकिंग से वो लोग बच नहीं पाएंगे। पर यह सुनकर यति का जो आदमी होता है, वो आईपीएस सजय को यह बताता है कि असल में उनका जो भी इल्लीगल सामान इंडिया के अंदर आता है उसे वो लोग शिप से तभी उतार लेते हैं जब शिप पानी के अंदर होता है। और इसीलिए जब शिप पोर्ट तक पहुंचता है, तब कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आईपीएस अजय इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एस ऑफ कोर्स बड़े बड़े शिप के कंटेनर्स को पानी के बीच में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। पर यह सुनकर यति का आदमी आईपीएस एज को भी बताता है कि एक्चुअल में उनके सारे इल्लीगल कंसाइनमेंट वाले जो शिप हैं, वो मुंबई से काफी दूर रत्नागिरी के पास आते हैं। और ये जो रत्नागिरी जगह है, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज के पास है। लेकिन जब वहां के पोर्ट्स के पास हमारे शिप पहुंचने वाले होते हैं, तब पोर्ट तक पहुंचने के कुछ टाइम पहले उनमें से हम सामान निकाल लेते हैं और हमारे इन्हीं सारे इल्लीगल सामानों को निकालने में रत्नागिरी के आसपास के गांव वाले हमारी हेल्प करते हैं। अब ये सारी बात जानने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम के साथ सीधा रत्नागिरी जाता है। एंड वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसे पता लगता है कि यहां पर बेसिकली जितने भी इल्लीगल कंसाइनमेंट उतारे जाते हैं, उन सभी को उतरवाने में और लोकल पुलिस से बचाने में वहां का जो डीएसपी है, वो उनकी मदद करता है। और वो इसीलिए क्योंकि वहां का डीएसपी बहुत ज्यादा करप्ट है और उस डीएसपी का नाम होता है डीएसपी तुलसी, जो कि एक्चुअल में साउथ एक्टर अभिमन्यु सिंह है। ये पता लगते ही टीम सीधा डीएसपी के पास जाती है और फिर डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पता लगता है कि पानी के अंदर इल्लीगल कंसाइनमेंट को उतारने का सारा काम गांव के लोग करते हैं और उन सभी का जो लीडर है उसका नाम है भैरवा। और दोस्तों, ये भैरवा और कोई नहीं बल्कि एक्टर सैफ अली खान है, जिन्हें मूवी के अंदर काफी जगह भैरवा और काफी जगह भैरा भी कहा गया है, लेकिन हम इन्हें पूरी स्टोरी के अंदर भैरा ही कहेंगे। अब ये सब पता लगने के बाद ही आईपीएस एज अपनी टीम के साथ सीधा भैरा के पास जाता है। एंड वो उसे एक पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक स्मगलर की तरह मिलता है और वो भैरा से एक डील करते हुए उससे कहता है कि उसे भी शिप से अपना इल्लीगल सामान उतरवाना है और इसीलिए वो ये चाहता है कि बहरा उसका काम करे, जिसके बदले में वो बहरा को बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही बहरा ऐसा सुनता है,
वैसे ही वो इस काम को करने से मना कर देता है। एंड भैरा और उसके आदमी आईपीएस अजय से ये कहते हैं कि असल में उन्होंने ये सारा काम छोड़ दिया है। पर यह सुनकर आईपीएस अजय उन पर चिल्लाने लगता है और वो उनसे कहता है कि उसे उसका काम करना ही होगा। पर फिर यह सुनकर बेहरा उन सबको बहुत मारता है और उन सबको पीट पीट के वहां से भगा देता है। पिटने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम को लेकर गांव के बाहर आ जाता है और जब वो गांव के बाहर एक समुद्री किनारे के पास आता है, तब उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। इस बूढ़े आदमी का नाम होता है सिप्पा, जो कि होते हैं एक्टर प्रकाश राज। और इसीलिए जब यहां पर आईपीएस अजय सिप्पा से मिलता है, तब वो उसे भैरा और उसके गांव के बारे में पूछता है। एंड वो सिम्पा से पूछता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से बेहरा और उसके लोगों ने अब ये काम छोड़ दिया है। ये सुनकर सिप्पा आईपीएस अजय से कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले तुम्हें हमारा इतिहास जानना होगा। अब ये बोलकर सिप्पा अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। सिप्पा बताता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य के जो सैनिक थे वो बहुत ही ज्यादा निडर, ताकतवर और बहादुर थे। एंड इसीलिए उन जैसे योद्धा आसपास कहीं भी नहीं थे और इसीलिए इस राज्य के ऊपर अब तक जितने भी हमले हुए, उन सभी हमलों में उन सारे योद्धाओं ने राज्य को बचा कर रखा। लेकिन इतने सारे युद्ध लड़ने की वजह से राज्य को काफी नुकसान हुआ और फिर इसीलिए जब आखिर में अंग्रेज यहां पर आए, तब इस राज्य के योद्धाओं ने उन अंग्रेजों को तो भगा दिया। पर इतना सब होने की वजह से राज्य का शासन बिगड़ गया और यहाँ का राज्य और पूरा राजपाट समाप्त हो गया। और फिर इसीलिए यह सब होने के बाद ही वो सारे योद्धा जो कि इस राज्य की हिफाजत करते थे, उन सभी ने अपने परिवारों को लेकर यहाँ पर गांव बसाना शुरू कर दिया। उन सभी वीर योद्धाओं ने मिलकर यहाँ पर 4 गांव बसाए और उन चारों गांव के अंदर एक ऐसा योद्धा होता था जो कि पूरे गांव को लीड करता था, यानी कि एक योद्धा पूरे गांव का लीडर होता था। लेकिन अब क्योंकि राजपाट खत्म हो चुका था और यहाँ के लोगों के पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों ने पानी में उतरकर मछली पकड़ना शुरू किया और उन्हीं सब चीजों से अपनी जिंदगी चलाई। पर इन सब के बाद भी हालात बिगड़ते ही चले गए और पीढ़ी दर पीढ़ी हम हमारे चारों गांव और ज्यादा करीब होते चले गए। लेकिन फिर एक दिन हमारे चारों गांव का समय बदला और यह हुआ आज से ठीक 12 साल पहले। सिप्पा बताता है कि आज से 12 साल पहले हमारे गांव में 2 आदमी आए जिनके नाम थे मुरुगा और डीएसपी तुलसी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इनमें से डीएसपी तुलसी अभिमन्यु सिंह थे और जो मुरुगा है वो है एक्टर मुरली शर्मा। सिम्पा बताता है कि आज से जब 12 साल पहले मुरुगा और डीएसपी तुलसी उनके गांव में आए, तो उन्होंने हमारे गांव के लोगों को काम दिया। असल में हमारे चारों गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं और इसीलिए हमारे गांव के लोग वो काम कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। और मुरुगा और डीएसपी तुलसी ने इसी बात का फायदा उठाया। असल में मुरुगा इल्लीगल काम करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो विदेशों से बहुत सारे बम, मिसाइल, बंदूक और खतरनाक चीजों को शिप में डालकर हमारे देश में इल्लीगल तरीके से लाता है। लेकिन अब क्योंकि पोर्ट्स पर कोस्टल गार्ड के द्वारा उसे पकड़े जाने का खतरा रहता है, इसीलिए उसने हमारे लोगों को ये ऑफर दिया कि हमारे लोग उसके सारे सामान को पोर्ट्स पर पहुंचने से पहले उतार दें। और इस काम के बदले उसने हमारे लोगों को काफी पैसा ऑफर किया और इसीलिए हमारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ही सिप्पा आईपीएस अजय को देवरा की कहानी बताना स्टार्ट करता है और वो कहानी बताते हुए उन सब से ये कहता है कि आज से 12 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तब मेरे गांव का लीडर देवरा था और देवरा के अलावा बाकी तीनों गांव के जो लीडर्स हैं वो है बहरा, कुंजारा और यप्पा। और चारों गांव के इन सारे लीडर्स ने मिलकर अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया एंड फिर उन सब ने मुर्गा के कहने पर उसका काम करना शुरू कर दिया। अब इसके आगे सिप्पा की कहानी में हमें देवरा की फैमिली के बारे में पता लगता है, जहां पर हम ये जानते हैं कि देवरा की फैमिली में उसकी वाइफ है, देवरा की मदर है, देवरा का एक बेटा है जो कि 12 साल का है और इसके साथ ही देवरा की वाइफ प्रेग्नेंट भी है, जिस वजह से आगे चलकर देवरा को एक बेटी भी होती है। देवरा अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है और जो काम काम देवरा और उसके लोग कर रहे थे हैं, उनसे उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल रहा होता है।
इसीलिए चारों गांव की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। लेकिन कहानी में आगे हम ये जानते हैं कि जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है यानी कि बहरा, वो देवरा से बहुत ज्यादा जलता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देवरा के खुद के गांव के साथ साथ बाकी के तीनों गांव भी देवरा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चारों गांव के सारे लोग मिलकर हर साल एक खास पूजा करते हैं, जिस पूजा का नाम है शस्त्र पूजा एंड। बेसिकली इस शस्त्र पूजा के अंदर चारों गांव से दो दो योद्धा भाग लेते हैं, और जिस गांव का योद्धा आखिरी तक टिका रहता है और सारे लोगों को हरा देता है, वो इस प्रतियोगिता को जीत जाता है। और जो भी इसे जीतता है उसे इनाम के तौर पर सारे पूर्वजों के हथियार मिलते हैं, यानी कि वो सारे शस्त्र जिन्हें उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होता है। एंड इसीलिए जीतने वाला इन सारे शस्त्रों को अपने घर में रखता है, और ये इन सब के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। और यहां पर हमें ये पता लगता है कि बीते बहुत सालों से शस्त्र पूजा की प्रतियोगिता को हर बार देवराई जीतता है। एंड इस रीजन की वजह से भी भैरवा देवरा से बहुत ज्यादा नफरत करता है, लेकिन सामने वो हमेशा यह दिखाता है कि वो देवरा का दोस्त है। अब इसके आगे हमें पता लगता है कि देवरा के गांव में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 15 से 16 साल होती है। एंड ये लड़का बेसिकली पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में जाता है और अक्सर अपने गांव से शहर के बीच बस से अप डाउन करता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो शहर से पढ़ाई करके अपने गांव आ रहा होता है, तभी रास्ते में कुछ आतंकवादी उसके बस को घेर लेते हैं एंड उसके पूरे बस को बम से उड़ा देते हैं। और फिर बस के अंदर जो भी लोग बचे होते हैं उन सबको गोलियों से मार देते हैं। और फिर इसके बाद ही वो मरे हुए लोगों से सारे सामान का लूटपाट कर लेते हैं। अब जब इस लड़के की डेड बॉडी देवरा के गांव पहुंचती है, तब देवरा को यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। और वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चा मरा होता है उसके पिता पहले से ही मर चुके होते हैं। एंड इसलिए ये बात देवरा को बहुत ज्यादा दुखी करती है। लेकिन फिर इसके बाद ही देवरा और बाकी गांव के लीडर से मिलने के लिए मुर्गा और डीएसपी तुलसी आते हैं, और वो दोनों सबसे से कहते हैं कि कल के दिन उन्हें अगला माल उतारना है। पर इस बार ये सुनकर देवरा मोरगा और डीएसपी तुलसी से कहता है कि उन्हें इस काम को कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए पकड़े जाने का खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन देवरा जैसे ही ऐसा बोलता है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि बहरा और कुंजारा ये बोलते हैं कि अगर देवरा को नहीं आना है तो वो न आए, हम उसके बिना भी इस काम को कर लेंगे। लेकिन फिर इस बात को सुनकर ही जो चौथे गांव का लीडर होता है, यानी कि रई अपप्पा, वो देवरा को साथ आने के लिए कहता है। और वो देवरा को यह बोलकर मना लेता है कि अगर देवरा साथ होगा तो वो उन सबको किसी भी हालत से बचा लेगा। एंड फिर इसीलिए रपा की इस बात को सुनकर देवरा राजी हो जाता है और फिर वो सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए इस बार पानी के अंदर बहुत सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स होते हैं, और इसीलिए वो लोग देवरा और उसके सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। शिप पर जब देवरा और उसके सारे लोग पकड़े जाते हैं, तब सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स में से जो सबसे सीनियर होता है, वो उन सबसे कहता है कि वो भी यहीं पास में ही रहता है, और इसीलिए वो देवरा और उसके सारे साथियों को जानता है। लेकिन हाँ, उसने यह सुना था कि उनके बाप दादा बहुत बहादुर थे और बहुत बड़े योद्धा थे, और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए हर बाहरी ताकत का सामना किया था। लेकिन यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि उन्हें योद्धाओं के भी अब चोरियां कर रहे हैं और ऐसे स्मगलर्स और क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं जो कि हमारे देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के आगे वो ऑफिसर वो सारे कंटेनर खोलता है एंड वो सबको दिखाते हुए सबको बताता है कि इन सारे कंटेनर्स में बंदूक, बम, हथियार, गोले एंड इस तरह की सारी खतरनाक चीजें हैं। और ये सारी चीजें जब इलीगली स्मगलर्स और क्रिमिनल्स के हाथ जाती हैं, तब वो सब इन सब से हमारे लोगों को मारते हैं। अब जब देवरा उस ऑफिसर की सारी बातें सुनता है, तब वो ये समझ जाता है कि वो ऑफिसर बिल्कुल सही कह रहा है। और इसी टाइम पर वो अपने गांव के लड़के की मौत को भी याद करता है, क्योंकि उस लड़के की मौत भी इन सारे हथियारों के हमारे देश में आने की वजह से हुई थी। और फिर इसीलिए यहीं पर ही देवरा अपने मन में ये डिसाइड करता है कि अब से वो ये सारा काम छोड़ देगा। लेकिन इस टाइम पर ही देवरा ये देखता है कि भैरा कुंजारा रप्पा और उसके बाकी सारे लोग अचानक से सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं एंड उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन फिर ये देखकर देवरा अपने लोगों के खिलाफ हो जाता है
और वो उन सबको ऐसा करने से रोक देता है। एंड फिर वो अपने सारे लोगों को चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ही वो लोग उन सारे कंटेनर को अपनी बोट्स पर डालते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले भैरवा उन सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद से वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। और रही बात उसके गांव के लोगों की, तो वो उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं करने देगा। और फिर यह बोलने के बाद ही भैरवा अपने सारे लोगों के साथ अपने गांव आ जाता है। जब वो लोग गांव पहुंचते हैं, तब मुरुगा और डीएसपी तुलसी वहां पर आते हैं। एंड वो लोग देवरा से अपना सामान मांगते हैं, लेकिन देवरा उनके सामने उनके सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड वो उन सबसे कहता है कि आज से वो लोग उसका कोई काम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही देवरा चारों गांव में ऐलान करता है कि आज के बाद से सिर्फ वही नहीं बल्कि चारों गांव में से कोई भी आदमी उनका साथ नहीं देगा। और वो मुर्गा के कहने पर किसी भी इल्लीगल सामान को जहाज पे से नहीं उतरवाए। देवरा जैसे ही ऐलान करता है, वैसे ही देवरा का गांव और रई अपप्पा का गांव उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहरा और कुंजारा के गांव वाले उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग देवरा से लड़ने भी आते हैं। लेकिन देवरा उन सबको को धूल चढ़ देता है और अपने हथियार से उन सब की पीठ पर एक्स बना देता है और सब लोगों से कहता है कि अगर आगे से भी किसी ने कुछ करने की कोशिश की, तो उसका भी वो यही हाल करेगा। हालांकि देवरा के ये सब अनाउंस करने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इल्लीगल काम को जारी रखते हैं। लेकिन जितनी बार भी वो लोग ये सब करने जाते हैं, उतनी बार ही देवरा उन सबको पकड़ के पेलता है और उन सबके पीठ पर एक्स का निशान बनाता है, ताकि बाकियों को भी ये संदेश मिल सके कि देवरा से कोई नहीं बच सकता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि चारों गांव मिलकर फिर से फिशिंग करने लगते हैं और मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। बट ये सब भरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो किसी भी तरह से देवरा को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। एंड फिर इसके लिए वो अपने और कुंजारा के गांव के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि उन दोनों गांव के लोग मिलकर देवरा को मार देंगे। अब कुछ दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि जो रई अपप्पा होता है, यानी कि चौथे गांव का लीडर, उसके गांव में उसकी बहन की शादी होती है, जिसमें सबके साथ साथ देवरा भी आता है। और इसीलिए रप्पा की बहन की शादी के अंदर बहरा और कुंजारा मिलकर देवरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं, जिस वजह से देवरा अपना होश नहीं संभाल पाता है। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही वो लोग देवरा के कानों में ये बात डाल देते हैं कि इस शादी के टाइम का फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोरोका के साथ मिल गए हैं।